हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप कर लिए थे और आज की इस वीडियो के अंदर हम उससे आगे की जो केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक थी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एक तो होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होगा वो अपने से कम क्रियाशील को हटा देगा। जैसे कोई ज़्यादा किसी के अंदर ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है, वो अपने से कम क्रियाशील जो कमज़ोर होगा उसको तो फेंक ही देगा वो। तो वही काम होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में। लेकिन यहाँ पे होती तो है डिस्प्लेसमेंट तो होगी, लेकिन वो एक साइड से दूसरी साइड नहीं होगी, केवल और केवल रिएक्टेंट अभिकारकों के बीच में ही होगी। तो एक वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता हो, उस अभिक्रिया को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? मेरे पास बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम सल्फेट के साथ मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब देखो ये क्या है, यहाँ दोनों के दोनों रिएक्टेंट आपके अभिकारक हैं। अब होता क्या है, यहां से ये जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ चला जाएगा और सल्फेट है वो किसके साथ आ जाएगा, बेरियम के साथ। अभिकारकों के बीच में हुआ है आयनों का आदान प्रदान, प्लस माइनस। ये सल्फेट नेगेटिव था, किसके साथ आ गया, बेरियम के साथ। क्लोरीन नेगेटिव था, किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ। क्या बन जाएगा आपका NaCl प्लस BaSO4 यानी कि सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अगर हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोरीन जो था वो सोडियम के साथ चला गया और सल्फेट था वो बेरियम के साथ आ गया। तो ये क्या बन गया आपका भाई, अभिकारकों के बीच में हुआ ना आयनों का आदान प्रदान। ये अभिकारक थे, यहाँ से कुछ आयन इस साइड चले गए और यहाँ वाले कुछ यहाँ आ गए। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो अभिकारकों के बीच में ही, रिएक्टेंट के बीच में ही, वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक नाम और है भाई अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है इसको? देखो, जब ये रिएक्शन हुई तो यहाँ जो बेरियम सल्फेट बना, यहाँ जो प्रोडक्ट बना आपका उत्पाद बना, वो कैसे रंग का होगा भाई, वाइट कलर का होगा, सफ़ेद रंग का होगा और इनसोल्यूबल होगा यानी कि अघुलनशील होगा। सफ़ेद रंग के छोटे छोटे अघुलनशील आपको क्रिस्टल दिखाई देंगे जो कि घुलेंगे नहीं, इसलिए इस अभिक्रिया को नाम दे दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई दिए उनका नाम रखा प्रेसिपिटेट, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम दे दिया भाई अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद 5वें नंबर पे आती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक यानी कि उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक उष्मा अक्षेपी का मतलब जब भी कोई आप अभिक्रिया करवा रहे हो, आप रिएक्टेंट हैं आपके पास, अभिकारक हैं, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको कुछ हीट मिलेगी। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ हीट देगा वो बदले में। यानी अगर एक छोटा सा एग्जांपल होगी, जैसे हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद हमें क्या मिला भाई, ऊर्जा मिली ना। तो हमने किया तो था भोजन, डाइजेशन हुआ भोजन का, डाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिली ऊर्जा। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है, अभिकारक जब उत्पाद में बदलता है, तो साथ के साथ उत्पाद के साथ साथ आपको कुछ मात्रा में ऊर्जा उष्मा भी प्राप्त होती है। वो रिएक्शन कहलाती है आपकी उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन को उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भोजन हमने ग्रहण किया है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान वो भोजन पेट के अंदर, शरीर के अंदर पचेगा और भोजन पचने के बाद जो पचा हुआ भोजन कोशिकाओं के पास जाएगा, वहाँ से आपको क्या मिलेगी भाई, एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए जो आपका श्वसन है उसको उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है, क्योंकि श्वसन के बावजूद ही, श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब भोजन पचेगा तो उसके बाद ही आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी।
तो इसका अगर मैं एग्जांपल रखूं तो C6H12O6 ये आपका क्या भाई ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। इसका ब्रेकडाउन हुआ, क्या मिला आपको, CO2 रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ और साथ में मिली भाई आपको एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो वो कोई भी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जब उत्पाद में टूटता है तो उत्पाद में टूटने के साथ साथ आपको ऊष्मा भी मिले, ऊर्जा भी मिले। वो ऊर्जा आपको हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन ऊर्जा मिलनी चाहिए। उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नंबर 6 पे आता है भाई एंडोथर्मिक, बिल्कुल इसका अपोजिट, इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। नाम से पता चल रहा है ऊष्मा का शोषण करने वाली अभिक्रिया, यानी जब अभिकारक है वो उत्पाद में टूटेगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब टूटेगा, जब आप उसको बाहर से कोई हीट प्रोवाइड करवाओगे। पानी था, क्या किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अपने आप तो नहीं टूटा ना, क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है। वो ऊष्मा ऊर्जा जिसको हम किसी भी रूप में दे सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दें, चाहे लाइट की फॉर्म में दें, ठीक है, चाहे हीट की फॉर्म में दें, एनर्जी देनी पड़े। जब भी किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े, ऊर्जा देनी पड़े, वो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दूसरा अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, CH4 मीथेन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस, सॉरी ये तो एक्सोथर्मिक का हो गया भाई, एंडोथर्मिक का नहीं है ये। एंडोथर्मिक का आपका ये ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड है। अगर इसको आप गर्म करोगे सूर्य के लाइट के अंदर तो ये क्या बन जाएगा आपका, Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये अभिकारक था, रिएक्टेंट था, इसको प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए क्या किया, गर्म करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर अभिकारक को उत्पाद में तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़े, वो कहलाएगा आपका, वो रिएक्शन कहलाएगी एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है भाई। उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन जब भी किसी रिएक्शन के अंदर, देखो दो चीज ध्यान रखना, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर या तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो यानी इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, या डिक्रीज ऑफ रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो किसी भी अभिक्रिया के अंदर या हाइड्रोजन की कमी हो जाए। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन या डिक्रीज इन हाइड्रोजन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या फिर हाइड्रोजन है उसका लॉस हो जाए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं, कॉपर ऑक्साइड है, इसको गर्म कर रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड को जब गर्म किया क्या बना भाई, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, क्या यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ये तो अलग पड़ी है। ठीक है, तो क्या मिला, ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। 1 मिनट रुकना भाई, ये रिडक्शन हो गया। चलो प्लस यहाँ कर लेते हैं H2। अगर यहाँ H2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपका H2O। दोबारा से देखो भाई, कॉपर है,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, वो रिडक्शन का था एग्जांपल भाई। ऑक्सीडेशन क्या होगा, कॉपर है, यहाँ देखो कॉपर अलग है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगी क्या बन जाएगा आपका, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ कॉपर के साथ नहीं थी, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों में से एक काम भी अगर हो रहा है तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये H2 + O2 क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन आ गई। तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन की इंक्रीजिंग ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट होने के कारण क्या होगा, ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद बचती है आपकी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन, बिल्कुल इसके अपोजिट होगी भाई। ऑक्सीडेशन के अंदर तो ऑक्सीजन की इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन का तो इंक्रीमेंट होगा और ऑक्सीजन का होगा लॉस। रिडक्शन के अंदर क्या होगा भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होगी और ऑक्सीजन की क्या होगी भाई, कमी। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कम हो जाए, हाइड्रोजन बढ़ जाए, वो कहलाएगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड था, गर्म किया, क्या हो गया, Cu+O। देखो ऑक्सीजन था यहाँ पे, अब यहाँ ऑक्सीजन है कॉपर के साथ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। यहाँ ऑक्सीजन थी ना, कितनी ऑक्सीजन थी, 3 एटम थे। यहाँ देखो कितने हैं, 1 है। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हुई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। तो जिस भी किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की हानि हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया। एक छोटा सा पार्ट और है इसका, रिडॉक्स रिएक्शन पूछ लेते हैं कई बार। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जिस अभिक्रिया के अंदर एक जो रिएक्टेंट है, एक एलिमेंट है, वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक में तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है, एक में कमी हो रही है। एक बार तो उपचयन हो रहा है, एक बार अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस अभिक्रिया के अंदर एक साथ हो रहे हो वो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या मिल जाएगा देखो, Cu+H2O। यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ रिडक्शन हो गया, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिस भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक बार ऑक्सीडेशन हो जाए और एक बार रिडक्शन हो जाए, एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये थे आपकी कुछ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं आपके। एक तो बचता है आपका भाई रेंसिडिटी और एक बचता आपका कोरोजन, और एक छोटा सा टॉपिक रहता है भाई हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, कि
कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना इनको।